हेलो दोस्तों, राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल क्या है, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, ये मक्का से इथेनॉल कैसे बनता है, चावल से इथेनॉल कैसे बनता है। तो दोस्तों, ये जो है देखिए इथेनॉल बना हुआ है, ये इथेनॉल ही है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, ये भी इथेनॉल है, ये सारा इथेनॉल है, ये सभी क्या है दोस्तों, इथेनॉल है, मक्का से बना हुआ इथेनॉल है। अब दोस्तों, चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार से बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल किस काम आता है? तो दोस्तों देखिए, चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार से बनेगा इथेनॉल। तो इथेनॉल जो हमारे काम में आता है वो पेट्रोल में हम मिलाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, उसको पेट्रोल में मिलाते हैं। क्या हम करते हैं, अभी 10% पेट्रोल में मिलाकर हम उसको वाहन में उपयोग करते हैं। अब जानेंगे दोस्तों, भारत का 2025 तक पेट्रोल में करीब 20% इथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। एथेनॉल वाहन और पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा। ब्राज़ील में 40% गाड़ियाँ 100 कितना दोस्तों, तो 100% एथेनॉल पर चल रही है, वहाँ की 40% गाड़ियाँ। और स्वीडन और कनाडा में भी इथेनॉल पर गाड़ियाँ चल रही है। MTBE जैसे खतरनाक फ्यूल के लिए एक विकल्प एथेनॉल। अब देखिए दोस्तों, जैसे इथेनॉल कैसे बनता है। तो इथेनॉल बनेगा दोस्तों, जैसे शुगर यहाँ डालेंगे फैक्ट्री में, उसके बाद शुगर डालेंगे, मक्का डालेंगे, सेलुलोज, इन तीनों को कहाँ भेजेंगे दोस्तों, फैक्ट्री में, प्लांट में भेजेंगे। प्लांट से ये निकल के इसका अपना होगा पेट्रोल पंप, जिसे पेट्रोल पंप बोलते हैं, वैसे होगा इथेनॉल पंप। क्या होगा दोस्तों, इथेनॉल पंप में मेरा इथेनॉल जाएगा। उससे हम क्या करेंगे, उसको अपने वाहन में भरेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम अपने वाहन में भर के वाहन को चलाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं, फिर हो गया गन्ना है, मक्का है, सेलुलोज है, इन तीनों से मिलाकर क्या होता है दोस्तों, मेरा इथेनॉल बनता है। और इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। इसका सूत्र होता है दोस्तों इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5 और OH, जो यहाँ की लिखा हुआ है दोस्तों। इथेनॉल का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र में, मक्का से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, मक्का से इथेनॉल बना रहे हैं। मक्का से क्या कर रहे हैं, इथेनॉल बन के ऐसे पेट्रोल, जैसे पेट्रोल निकलता है वैसे निकलेगा। अब देखते हैं दोस्तों गन्ना। अब क्या है दोस्तों, गन्ना से भी क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों गन्ना से ही इथेनॉल बनता है। सबसे मुख्य फसल इथेनॉल के लिए, सबसे मुख्य फसल गन्ना ही है। सबसे मुख्य फसल क्या है दोस्तों, गन्ना ही है इथेनॉल बनने के लिए। इथेनॉल बनने के लिए सबसे मुख्य फसल गन्ना है। अब देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 2014 में 1.5% से बढ़कर अब 10% हो गया है। कितना हो गया है दोस्तों, तो 10% हो गया, जिससे कार्बन उत्सर्जन में 27 लाख टन की कमी आई है और विदेशी मुद्रा भंडार के 41,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो कितना, केवल 10% इथेनॉल मिलाने पे दोस्तों हमें 41,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इससे किसानों को 41,000 करोड़ रुपए की आय भी हुई। तो जब ये दोस्तों देश में पैसा बचेगा, हम किसानों से गन्ना खरीदेंगे, मक्का खरीदेंगे, तो वो आय जो है किसानों तक पहुँचेगा। केवल हम 10% अगर हम इथेनॉल का उत्पादन अभी कर रहे हैं, तो मेरे किसान भाइयों को 41,000 करोड़ रुपए का आय होगा। अब देखते हैं दोस्तों, इथेनॉल यह भविष्य का एक बेहद ही महत्वपूर्ण तत्व है, जो हमारे वाहनों में पेट्रोल के साथ मिलाकर उपयोग करने पर प्रदूषण कम होता है। तो दोस्तों, इथेनॉल को हम पेट्रोल के साथ मिलाकर उपयोग करते हैं तो प्रदूषण बहुत कम होता है। भारत सरकार ने साल 2025 तक पेट्रोल में करीब 20% एथेनॉल के मिश्रण का
लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही विश्व के और देश इसके इस्तेमाल के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि 2025 तक भारत सरकार 20% एथेनॉल के मिश्रण को क्या करेगा, पेट्रोल में मिलाएगा, जिससे हमें अभी 41,000 या 41,000 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। जब 20% करेंगे तो हमारे किसान भाइयों को डबल 40 गुने 2 बराबर 80,000 करोड़ रुपया का मुनाफा हमारे देश में ही रहेगा। अब जानते हैं लक्ष्य रखा गया। इसके साथ विश्व के और देश, देखिए दोस्तों, विश्व के और कई सारे देश हैं जो इथेनॉल के इस्तेमाल के लिए प्रयास कर रहे हैं। इथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है जिसे वाहनों के पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इथेनॉल को हम क्या करते हैं, पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल की तरह गाड़ियों में उसका इस्तेमाल करते हैं। अब होगा दोस्तों, अब जानेंगे इथेनॉल कैसे बनता है, इथेनॉल किस विधि द्वारा बनता है। तो इस इथेनॉल किण्वन विधि द्वारा बनता है। इथेनॉल किस विधि द्वारा बनता है, किण्वन विधि द्वारा बनता है। इसका उत्पाद मुख्य रूप से गन्ने के फसल से होती है। तो दोस्तों इथेनॉल जो होता है इसका मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होता है इथेनॉल, वो गन्ने के रस से प्राप्त होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी तैयार किया जाता है। तो जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार से। दोस्तों तो फसल गन्ना के साथ साथ चावल, गेहूँ, जौ, खुद्दी जो भी है, हम इससे भी क्या कर सकते हैं, इथेनॉल तैयार कर सकते हैं। इथेनॉल में 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जब दोस्तों इथेनॉल में क्या होता है, 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होता है। तो दोस्तों एथेनॉल में 35% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जो हम लोग के लिए लाभदायक है। इससे खेती और पर्यावरण दोनों को फायदा है। इससे हमारे जो खेती है उसको और पर्यावरण दोनों को फायदा है, जिससे वायु प्रदूषण बहुत ही कम होगा। इथेनॉल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इथेनॉल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, ब्राज़ील में किया जाता है। ब्राज़ील के 40% गाड़ियाँ 100% इथेनॉल पर चल रही है। तो दोस्तों ब्राज़ील में जो लगभग अगर 100 गाड़ी है तो उसमें से 40% गाड़ी, उनके यहाँ 40 गाड़ी फुल्ली 100% इथेनॉल पर ही चलता है। इसके बाद और इसके साथ बाकी जो गाड़ियाँ बच जाती है वो उसमें पेट्रोल के साथ 24% एथेनॉल मिला के उपयोग कर रही है। ब्राज़ील क्या कर रही है दोस्तों, बाकी अपने 60% गाड़ियों पर 24% इथेनॉल मिलाकर उसका उपयोग कर रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत सारा फायदा भी हो रहा होगा, वायु प्रदूषण बहुत कम होता होगा। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH क्या होता है दोस्तों, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया एथेनॉल क्या है, तो जितना भी मेरे यहाँ होता है चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, इनसे हम क्या कर सकते हैं, एथेनॉल बना सकते हैं। गन्ना से मुख्य रूप से बना सकते हैं। इससे दोस्तों बहुत सारा फायदा हो रहा है और 40,000 करोड़ रुपए मेरे किसान भाइयों को आय हो रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।